Assalamu alaikum dear student. My name is Kashif Iqbal. Welcome in online class. Today we are discuss the chapter number 6 and we are discussing exercise 6.3 in this chapter. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 6.3 को तो उसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा रेडिकल इक्वेशन को, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना नहीं आएगी तो तब तक हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेडिकल इक्वेशन होती क्या है। तो रेडिकल इक्वेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी हुई है। तो रेडिकल इक्वेशन के डेफिनेशन को समझते हैं कि रेडिकल इक्वेशन है क्या। An equation in which variable involved under the radical sign is called radical equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन यानी कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट का साइन इन्वॉल्व हो और उसमें वेरिएबल अंडर रूट के अंदर लिखा हो तो उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। फिर बार देख लेते हैं, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व अंडर रेडिकल साइन यानी कि जो वेरिएबल है x y वो इन्वॉल्व होगा किसके, अंडर रूट के रेडिकल साइन के अंदर, इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, स्क्वायर रूट 2x + 5 = 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडिकल का साइन और इस रेडिकल के साइन जो है अंदर जो है वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो इसको जो हम ये पूरी एक इक्वेशन बन गई रेडिकल इक्वेशन। और इसी तरह आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी रेडिकल साइन के अंदर जो है वेरिएबल x जो है वो इन्वॉल्व है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है अंडर रेडिकल साइन हो, इन्वॉल्वमेंट हो उसकी अंडर रेडिकल साइन, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो इसको समझने के साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। तो इसमें हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है, देखें आपके पास 4x - 5 = √3x + 7। देखिए बोथ साइड आपके पास नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व, तो इस रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट को हम खत्म कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जहां पर इक्वेशन के अंदर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो उसको खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। यही इस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है। जहां पे अंडर रूट या रेडिकल का साइन इन्वॉल्व है वहां पे अपने क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना। तो हम यहां पे करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो फिर ये स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x - 5 = 3x + 7। अब देखें यहां पर आपने ये x को सॉल्व कीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि जो इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी। तो अगर आप यहां पे देखें, यहां पे वेरिएबल क्या था, x था, तो यानी कि x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पे x की फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, x की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। ये +3x राइट पे आके क्या हो जाएगा बेटा, -3x, एंड -5 राइट पे आके क्या हो जाएगा, +5। 4x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका आंसर, x = 12। लेकिन इसमें ये एक, इसके अंदर आपने जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको आपने वेरीफाई भी करना है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन सेट आता है वो वेरिफिकेशन के बाद आता है। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हमने पुट करना है जो गिवन इक्वेशन दी हुई है मतलब क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर में जो 1 में यहां पे इक्वेशन आपको नजर आ रही है, तो हम ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहां पे पुट वेरिफिकेशन की हेडिंग पहले सबसे पहले हम लगाएंगे यहां पे वेरिफिकेशन। ये लाजमी पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपको लाजमी करनी है। अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास x का आंसर आया है, इस x के आंसर की ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन के अंदर। ये वेरिफिकेशन आपने इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी करनी है। वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन का पार्ट है। जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे आंसर को कि इस वैल्यू को पुट करने से ये दोनों जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होती है नहीं, तब तक ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन सेट नहीं कहलाएगी। तो वेरिफिकेशन हम यहां पे करते हैं। वेरिफिकेशन करने का तरीका ये जो x की वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में हम करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पुट करते हैं, पुट x = 12
इन गिवन इक्वेशन। आपके पास 4x, x की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, 12 पुट करना है। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 12 प्लस 7। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 48, 48 माइनस 5 एंड 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें 36 प्लस 7। 48 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आता है 43 एंड इज इक्वल टू 43। तो इसका मतलब आपकी वेरिफिकेशन करेक्ट है, क्योंकि दोनों के आंसर लेफ्ट और राइट में दोनों आंसर वैल्यू पुट करने से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो 43 आपके पास इसका आंसर आया बेटा। दोनों देखें, दोनों लेफ्ट और राइट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर सॉल्यूशन सेट हमारा ये वैल्यू जो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन सेट कहलाएगी। s इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा 12। ये कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, आपने इसके आगे भी जो क्वेश्चंस दिए हैं टोटली इस तरह ही करने। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप जो है हमें एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। सब में एक ही टेक्निक है कि सब में रेडिकल साइन इन्वॉल्व है। उस रेडिकल साइन में से हमने वेरिएबल को बाहर निकालना है और वेरिएबल को बाहर निकालने का तरीका ये है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन इससे पहले ये जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर रूट आपके पास सेपरेट थे और हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट को सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नजर तो आ रहा है कि वेरिएबल इन्वॉल्व है रेडिकल साइन के अंदर, लेकिन यहाँ पे सेपरेट नहीं। तो सबसे पहले हमें रेडिकल साइन को सेपरेट करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है बेटा, उसका तरीका ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये करना है कि माइनस तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाना है। वेरिएबल जो रेडिकल साइन है उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे इसमें लेके जाना है। ये माइनस 3 राइट पे आके क्या हो जाएगा +2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे आके यहां डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 कितना आ जाएगा बेटा 15। यहां पे मैं स्टॉप करूंगा। देखिए बेटा यहां पर जब रेडिकल साइन बिल्कुल सेपरेट हो गया है तो मैंने यहां पे स्टॉप कर दिया। वो इसलिए ये टेक्निक बताने के लिए कि मैं जब भी आपको रेडिकल साइन है तो आपने फॉरवर्ड स्क्वायरिंग नहीं कर देनी उनके ऊपर, जब तक वो रेडिकल साइन या इक्वेशन जो है वो अलग ना हो जाए। सबसे पहले रेडिकल साइन जो वेरिएबल इन्वॉल्व है रेडिकल साइन के अंदर उसको आप जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आपने स्क्वायरिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि आपने बस रेडिकल साइन देखा वेरिएबल देखा और स्क्वायरिंग करनी। उसको पहले आपने सेपरेट करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया -2 को पहले लेके गया राइट पे प्लस आ गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो अब यहाँ पे रेडिकल साइन जो है वो क्या हो गया बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया आपने और 15 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, y = 225 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। वेरिफिकेशन किस तरह होगी, यही जो आंसर y की वैल्यू आई है जब तक हम इसको गिवन इक्वेशन में पुट ना करते हैं और इनके लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर सेम ना आ जाए तब तक वेरिफिकेशन इसकी नहीं होगी। अगर वेरिफिकेशन इस वैल्यू पुट करने से इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो ये आंसर कभी मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं बन सकता। ये आंसर ये जो y की वैल्यू है ये मेरे सॉल्यूशन सेट में तभी आएगी जब ये वेरिफिकेशन ये वेरीफाई करेगी इस इक्वेशन को, अदरवाइज ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा। तो बात ये भी याद रखिएगा, अगर ये आंसर इसको वेरीफाई ना करे तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया एम्प्टी सेट होगा, और अगर वेरीफाई कर दे तो यही आंसर इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो हम वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, देखते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में की थी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं आप 225 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज इक्वल टू 3। आपने क्या किया, ये वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है, y की जगह। यहां पे आप लिख भी सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 225 इन गिवन इक्वेशन। पुट कर दिया। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता है 15 होता है। तो ये कैंसिलेशन करें 5 - 2 = 3, 3 = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन में दोनों आंसर क्या आए, सेम आए, लेफ्ट का भी और राइट का भी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी थी ये क्या बन गई, सॉल्यूशन सेट बन गई। ठीक है बेटा, तो ये आपने सीखा इसमें रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, इसी तरह तमाम क्वेश्चन इसी तरह के। ठीक है, तो मैं आपको जो है प्रॉपर्ली इसका होमवर्क सेंड करूंगा और आपने इसको अपने नीट रजिस्टर में करना है। और याद रखिए ये जो आप नीट रजिस्टर बनाएंगे बेटा, ये आप जब स्कूल में आएंगे तो ये चेकिंग भी होंगे, तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं साथ साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।